हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू UKG पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 3, चैप्टर 4 द मून एंड द स्टार्स। सो हमने इस चैप्टर्स में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग रीड किए थे। सो वर्ड मीनिंग: नेचुरल, प्राकृतिक एंड कुदरती, जो ह्यूमन मेड नहीं होती है। अपीयर, दिखाई या प्रतीत होना, जो चीज़ हमें दिखाई देती है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जो हमारे अर्थ पर चारों ओर दिखाई देता है। ऑब्जर्व, निरीक्षण करना या गौर से देखना। सैटेलाइट, उपग्रह, हमारी अर्थ की भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। क्लोजेस्ट, पास में, समीप, कोई भी चीज़ हमारे पास हो, जैसे सन है वो एक स्टार है और हमारी अर्थ के बिल्कुल क्लोज है। सो अदर स्टार्स होते वो हमें आसमान में सिर्फ ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। पैटर्न, पैटर्न होता है नमूना या डिज़ाइन। ट्विंकल, ट्विंकल होता है टिमटिमाहट। जब हम रात को आसमान में देखते हैं इन द स्काई, तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं जो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, यानी कि चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। मूनलाइट, चांदनी से भरा। रात को हम जब आसमान में देखते हैं तो हमारा स्काई ऐसा लगता है बिल्कुल ही जैसे चारों तरफ ही चांदनी बिखरी हुई हो। यूनिवर्स, यूनिवर्स मीन्स होता है जिसमें हमारी सभी मिल्की वेज आती हैं। सो अगर हम बात करें हमारी मिल्की वे की, तो हमारी मिल्की वे वो ब्रह्मांड में अब तक इसके बारे में जाना गया है, लेकिन इसके अलावा 2 और मिल्की वे के बारे में खोज की गई है। देन एक्सरसाइज, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स मेड बाय द मून। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें से आप सिलेक्ट कीजिए कोई भी करेक्ट वर्ड को और फिलअप्स में फिल कीजिए। माई शेप इज डैश, राउंड, सेमी सर्कल एंड अनशेप। जो मेरा आकार है वो कैसा है। ये एज अ मून के बारे में बताया है कि मून अपने बारे में कह रहा है कि माई शेप इज़ राउंड, मेरी शेप कैसी है, गोल है। यू कैन सी मी ड्यूरिंग डैश टाइम, डे, नाइट, आफ्टरनून। हम चाँद को कब देख सकते हैं, नाइट में, बिकॉज दिन के टाइम में सन की रेज के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता है। आई एम अ डैश सैटेलाइट्स, जो हमारा चाँद है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो मैन मेड नहीं है। फोर्थ, आई गो अराउंड द डैश, मैं किसके चारों ओर घूमता हूँ, अर्थ, मार्स या वीनस। सो इसका आंसर है अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर मून क्या करता है, चक्कर लगाता है। आई टेक लाइट फ्रॉम द डैश, प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मैं किसकी रोशनी में चमकता हूँ, सन की रोशनी में, बिकॉज प्लैनेट्स और स्टार्स की जो रोशनी होती है वो अपनी होती है, लेकिन प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती है। सो सन की लाइट की वजह से मैं अर्थ पर दिखाई देता हूँ इन द नाइट। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स मेड बाय द स्टार्स। इसमें स्टार्स है उन्होंने अपने बारे में पूछा है कि वो कैसे दिखाई देते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट दी है उसको कंप्लीट करो। फर्स्ट है वी हैव आवर ओन डैश एंड लाइट। स्टार के पास क्या होता है, अपनी हीट और लाइट होती है। सेकंड, वी आर हुज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। जो स्टार होते हैं वो एक आग का गोले की तरह होते हैं और वो कैसे होते हैं, हॉट बर्निंग गैसेस से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से उनकी अपनी हीट और लाइट होती है। थर्ड, वी फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। जब स्टार्स हम रात को देखते हैं तो वो तारों का समूह बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस। फोर्थ, द मोस्ट विजिबल स्टार इन द स्काई इज़ द पोल स्टार। हमें रात के समय में आसमान में एक तारा अलग से चमकता हुआ दिखाई देता है, वो कौन सा है, ध्रुव तारा। फिफ्थ, वी आर मिलियंस इन नंबर। आसमान में जब आप रात को देखते हो तो आपको स्टार्स बहुत सारे दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत सारे होते हैं। सो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। थैंक यू।